क्या आप 100 दिन तक बिना किसी मदद के 40 डिग्री की बर्फीली सर्दी में जिंदा रह सकते हैं, जहां खाना नहीं, पानी नहीं, सिर्फ मौत का इंतजार हो? आज मैं आपको ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यह कहानी है पीटर स्काइलवर्ग की, जो 100 दिन तक बर्फ में दफन अपनी कार में फंसा रहा और फिर भी जिंदा बच गया। साल 2012 की बात है। स्वीडन के एक छोटे से शहर में रहने वाला 44 साल का पीटर स्काइलवर्ग एक आम आदमी जो अपनी जिंदगी में कुछ परेशानियों से जूझ रहा था। 19 दिसंबर 2011 की ठंडी सर्दियों की शाम, पीटर अपनी पुरानी लाल रंग की कार में बैठा और शहर से दूर एक सुनसान जंगल की तरफ निकल पड़ा। बाहर तेज बर्फबारी हो रही थी, रास्ते बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए थे। पीटर ने अपनी कार एक जंगल के बीच सड़क से दूर एक जगह पर खड़ी कर दी। उसका इरादा था कुछ दिन अकेले रहने का, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस रात जैसे ही पीटर अपनी कार में सोने लगता है, बाहर बर्फबारी तेज होती चली गई। घंटों में ही उसकी कार बर्फ की मोटी परत से पूरी तरह से ढक गई। सुबह तक कार एक बर्फीली कब्र में तब्दील हो चुकी थी। जब पीटर की नींद खुली तो उसने देखा कि कार की सभी खिड़कियां बर्फ से पूरी तरह बंद हो चुकी थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं खुला। बाहर से कई फीट मोटी बर्फ की दीवार बन चुकी थी। पीटर ने जोर लगाया, धक्का मारा, चिल्लाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह पूरी तरह से फंस चुका था। उसका मोबाइल फोन भी साथ नहीं था। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पीटर की कार एक ऐसी जगह पर थी जहां कोई नहीं आता था। जंगल का वह हिस्सा बिल्कुल सुनसान था। किसी को पता भी नहीं था कि पीटर वहां है। पीटर ने सोचा शायद कुछ ही घंटों में बर्फबारी रुक जाएगी और बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन बीतते गए और बर्फबारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब पीटर के सामने सबसे बड़ा सवाल था, यहाँ कैसे जिंदा रहा जाए। कार में खाने को कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा बासी खाना जो 2 दिन पुराना था। पीटर ने उसे बहुत सोच समझ कर खाया, लेकिन वह सिर्फ कुछ दिनों में ही खत्म हो गया। अब पीटर के पास खाना भी नहीं बचा था। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जो उसके पास खाना था वो पहले ही खत्म हो चुका था। अब मजबूरन पीटर बर्फ खानी शुरू करता है। जी हाँ दोस्तों, पीटर ने 100 दिन तक सिर्फ बर्फ खाकर अपनी जिंदगी बचाई। वह कार की छत से और खिड़कियों के किनारों से बर्फ को तोड़कर खाता रहा। बर्फ ही उसका खाना थी और बर्फ ही उसका पानी। लेकिन सिर्फ बर्फ खाने से कोई इंसान कैसे 100 दिन तक जिंदा रह सकता है? डॉक्टरों के मुताबिक पीटर के शरीर ने एक खास तरीके से काम करना शुरू कर दिया था, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। जैसे भालू सर्दियों में गहरी नींद में सो जाते हैं, वैसे ही पीटर का शरीर भी बहुत धीमी गति से काम करने लगा था। उसका शरीर का तापमान गिर गया था, दिल की धड़कन धीमी हो गई थी, सांस लेने की रफ्तार कम हो गई थी। शरीर ने अपनी चर्बी को जलाना शुरू कर दिया था। इस तरह पीटर जिंदा रहा 100 दिन यानी 3 महीने से ज्यादा। सोचिए, 3 महीने तक एक छोटी सी कार में कैद रहना, न रोशनी, न गर्माहट, न किसी से बात करना। पीटर का वजन 40 किलो तक गिर गया। वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसके बाल और दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई थी। वह इतना कमजोर हो गया था कि हिल भी नहीं सकता था। कार के अंदर का तापमान -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता था। पीटर ने अपने कपड़ों की कई परतें पहनी हुई थी। वह स्लीपिंग बैग में घुसकर पड़ा रहता था। कई बार उसने सोचा कि शायद अब जिंदा नहीं बच पाऊंगा, लेकिन जीने की चाह ने उसे हार नहीं मानने दी। वह रोज सोचता था कि शायद आज कोई आ जाए, शायद आज बर्फ पिघल जाए। यही उम्मीद उसे जिंदा रखे हुए थी। और फिर 17 फरवरी 2012 को एक चमत्कार हुआ। उस दिन कुछ लोग स्नो मोबाइल चला रहे थे। अचानक उनकी नजर बर्फ के नीचे कुछ लाल रंग पर पड़ी। वे करीब गए तो देखा कि बर्फ के नीचे एक कार दबी हुई है। उन्होंने बर्फ हटानी शुरू की। जब दरवाजा खोला तो कार के अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप जाती है। यह मंजर उनके लिए डरावने सपने जैसा था। एक कंकाल जैसा इंसान, बिल्कुल बेजान सा, स्लीपिंग बैग में लिपटा हुआ सांस ले रहा था, लेकिन मुश्किल से। वे तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाते हैं। जब डॉक्टरों ने पीटर को देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। यह इंसान 100 दिन तक बिना खाने के कैसे जिंदा रहा? पीटर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टरों ने कहा कि अगर वह 1 दिन और वहां रहता तो जिंदा नहीं बच पाता। अस्पताल में पीटर का कुछ महीने इलाज चलता है। धीरे धीरे पीटर की हालत सुधरने लगती है। उसे विटामिन और पोषण दिए गए। महीनों की मेहनत के बाद वह फिर से चलने फिरने लायक हो गया था। धीरे धीरे पीटर की कहानी पूरी दुनिया में फैल जाती है।
लोग इसे चमत्कार मानते हैं। मेडिकल साइंस के लिए भी यह एक चमत्कार था। कैसे एक इंसान इतने लंबे समय तक बिना खाने के इतनी ठंड में जिंदा रह सकता है। डॉक्टरों ने इस केस को पढ़ाया, रिसर्च किए, पीटर की कहानी मेडिकल किताबों में लिखी गई। तो दोस्तों, यह थी पीटर स्काइलबर्ग की अविश्वसनीय कहानी। एक ऐसा इंसान जिसने मौत को हरा दिया, जिसने साबित कर दिया कि इंसान की जीने की इच्छा कितनी ताकतवर होती है। पीटर ने कहा, मैं हर दिन सोचता था कि आज मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगली सुबह फिर आंख खुल जाती थी और मैं सोचता था कि शायद आज बचाव आ जाए। यही उम्मीद ने मुझे जिंदा रखा। याद रखिए दोस्तों, जब तक सांस है तब तक आस है, कभी हार मत मानिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोमांचक और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। और नीचे कमेंट में बताएं कि आप पीटर की जगह होते तो क्या करते। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।